गलत हो सकता है, तो कभी अगर हम लोग के साथ खड़ा होगा तो कौन मतलब साथ देगा बताइए। अगर एक दूसरे का हम लोग और नहीं साथ देंगे तो कौन देगा। आज युवा वर्ग इसीलिए परेशान है। आप लोग अपने आत्मबल से और किसी से हताश न होकर के अपने जीवन का प्रयास करिए। कोई ऐसा हौसला नहीं कि तोड़ने वाला पैदा हो जाए अगर आपका हौसला मजबूत हो। इसलिए हम लोग 24 घंटा घर छोड़ करके 12-12 महीना 6-6 महीना साल भर हम लोग क्षेत्र में वर्क करते हैं कि कम से कम। भारतीय समाज पार्टी का युवा महासम्मेलन है जो आजमगढ़ में, और ये उमड़ा हुआ हुजूम आज दिख रहा है। हमारे साथ आज बात करने के लिए राजमती निषाद हैं जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, और एक निषाद पार्टी के कहिए तो गद्दावर कार्यकर्ता धर्मात्मा निषाद जी आज हम लोगों के बीच नहीं है। उनको हमारे तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि है। उन परिवार का कहना है कि संजय निषाद के साथ ये लगातार कई सालों से लगे हुए थे और उनके विचारों के पीछे चलते चलते आज उनको धर्मात्मा निषाद जी को टिकट न मिलने की वजह से उन्होंने आत्महत्या कर लिया। और उस आत्महत्या में वो अपने सुसाइड नोट में लिख करके गए थे कि ये पूरे का दोष पूरे कहिए तो निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद जी हैं। क्या कहेंगे धर्मात्मा निषाद जी के आज देख रही हैं आप, यहाँ इसमें भी लगी हैं, उधर आप देख ही रहे हैं उनका क्या हाल है। देखिए मैं राजमती निषाद एक सामाजिक पीड़ा है, और मैं इस देश के नौजवानों को मैं कहना चाहूँगी कि शोषण करने वाले आज बहुत बाहुबली होते जा रहे हैं। हमको समझने की ज़रूरत है, युवा वर्ग लोगों को एक दूसरे की विचार को समझने की ज़रूरत है। धर्मात्मा निषाद जी के बारे में जहाँ तक मैंने देखा है कि धर्मात्मा निषाद जी ने अपने जीवन काल में आज 10 साल के साथ में निषाद पार्टी के साथ रहे हैं, और माननीय डॉक्टर संजय निषाद जी ने उनके साथ इतना प्रताड़ना किया कि आज बेचारा आत्महत्या पे उतर गया। आज वो आत्महत्या कर लिए धर्मात्मा निषाद, उससे बहुत मतलब दुख है और तकलीफ है। मुझे कहना पड़ रहा है कि जो व्यक्ति अपना घर जमीन सब कुछ बेच करके अपने भाई के हिस्से का जमीन बेच करके पूरा क्षेत्र में लोगों का मदद किया, साथ साथ में निषाद पार्टी का मदद किए, उस व्यक्ति का डॉक्टर संजय निषाद नहीं हुए। जबकि उनके बेटा सांसद हुए थे तो वो अखिलेश निषाद के जो कसरवल कांड हुआ था उस पर सांसद बने। कई बार समाज के लोगों के साथ इन्होंने नाना प्रकार के अत्याचार किया और युवाओं का शोषण करके निषाद पार्टी में इन्होंने बर्बादी के रास्ते पर निषाद पार्टी के जितने युवा समाज के लोग उनके साथ चल रहे हैं। आज उनके अंदर इतनी पीड़ा है कि आज गोरखपुर में कम से कम 4-5 ऐसे युवा हैं। मैं अभी उनसे मिली नहीं हूँ, मैं मिलने जाऊँगी अभी जल्दी, गोरखपुर उनके घर जाऊँगी। आज एक राजा भैया हैं, राजा भैया निषाद, वो मतलब संघर्ष कर रहे हैं। जब भी इन लोगों ने शुरुआत किया नौजवानों का मतलब जलवा बढ़ाने की कोशिश किया, कि उत्साह बढ़ाने की कोशिश किया, तो डॉक्टर संजय ने प्रशासनिक रूप से या अपने मंत्री पद का पावर दिखाकर उनकी मानसिकता को डाउन किया। आज आप देखिए कि एक जगह हमने वीडियो देखा है, वो कह रहे हैं कि कार्यकर्ता हो तुम्हारी हम ऐसी तैसी कर देंगे, एक मैं मंत्री हूँ, मैं योगी जी के साथ बैठता हूँ, मोदी जी के साथ बैठना हूँ। अरे क्या औकात है कि आम आदमी जाकर के बैठता है, और यह व्यक्ति की मानसिकता में ये नहीं विचार है कि वह आम जनता के हमारे लोगों के आम भाइयों की वजह से वो कुर्सी पर बैठे। लेकिन उन भाइयों का कीमत नहीं पता। अगर उनको सामने अगर सड़ी हुई मछली रख दिया जाए उस पे भी वो अपना डॉक्टर संजय निषाद अपनी औकात बेच देंगे। आज मैं आपको बताना चाहूंगी, इस देश की युवा ऐसे भी किसी की भी सरकार रही हो प्रताड़ित है युवा, लेकिन साथ साथ में जिससे अपनी उम्मीद लगा कर जाइए वह युवा भी अगर उनके साथ जा रहा है तो उनके साथ शोषण हो रहा है। मैं इसलिए युवा वर्ग को कहना चाहूंगी कि आप लोग अपने आत्मबल से और किसी से हताश न होकर के अपने जीवन का प्रयास करिए। कोई ऐसा हौसला नहीं कि तोड़ने वाला पैदा हो जाए अगर आपका हौसला मजबूत हो। इसलिए हम लोग 24 घंटा घर छोड़ करके 12-12 महीना 6-6 महीना साल भर हम लोग क्षेत्र में वर्क करते हैं कि कम से कम युवा ही बना दिया जाएगा, यही राजभर एकता है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राजमती निषाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आप संजय निषाद का विरोध कर रहे हैं? देखिए मैं किसी का विरोध नहीं कर रही हूँ, ना मैं पार्टी की तरफ से बोली। मैंने कहा नहीं ना कि मैं पार्टी की तरफ से बोल रही हूँ, चाहे डॉक्टर माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर की तरफ से मैं उनको बोल रही हूँ। मेरा व्यक्तिगत विचार है ये, भले मैं कहीं भी हूँ, लेकिन कम से कम अगर उसके साथ गलत हो सकता है तो कभी अगर हम लोग के साथ खड़ा होगा तो कौन मतलब साथ देगा बताइए। अगर एक दूसरे का हम लोग और नहीं साथ देंगे तो कौन देगा। आज युवा वर्ग इसीलिए परेशान है।
इसीलिए युवा वर्ग परेशान है कि एक दूसरे का साथ नहीं दे पा रहा है। और मैं पार्टी तरफ से नहीं बोल रही हूँ जी। कल उनके बेटे विधायक गए थे उस परिवार से मिलने के लिए। देखिए, कहीं न कहीं जा कर के वो लोग अपनी गलती को छुपाने के प्रयास कर रहे हैं। आए दिन हम भी न्यूज़ पे देख रही हूँ, ये बार बार जा कर के प्रयास कर रहे हैं कि मैं जाऊँगा तो समाज के अंदर शांतिपूर्णता हो जाएगी। गोरखपुर के अंदर तो छोड़िए, हमारे बहराइच में आज बाल गोविंद निषाद है, 70 लाख रुपया उनके पीछे खर्चा कर दिया। जब टिकट देने की बारी आई तो इन्होंने कहा कि कम से कम जो 5 करोड़ रुपया देगा उसको टिकट देंगे। वो समाज की हितैषी की बात करते हैं, लेकिन कभी अगर समाज की बात होती है वो खड़ा नहीं होते हैं। उसी गोरखपुर में एक निषाद का सामने गोली मारकर हत्या हो गई, लेकिन यह बंदा दरवाजे नहीं गए और कहते अगर समाज की हितैषी है, लेकिन इन्होंने समाज का कोई भी बीड़ा उठाने का काम नहीं किया। बस समाज के लोगों को बस ले जा करके तोता रट्टू बताते हैं, लेकिन शिक्षा पे, समाज पे, अधिकार पे, न्याय पे कभी युवा वर्ग के बारे में वो बोलते नहीं है। आप कभी उनका डिबेट, फोटो, वीडियो आप देख लीजिएगा। प्रकाश राजभर जी बड़े भाई मानते हैं, मैं उसी बड़े भाई, छोटे भाई के पार्टी में हम है। कहीं ऐसा ना हो कि हम लोगों के भी वो हस्त्र का देखने का मंजर जी। भले हम साथ में अगर गलत होगा जी तो हमको चुप नहीं रहना चाहिए, किसी को भी चुप नहीं होना चाहिए। अगर कहीं भी गलत हो, कोई किसी के भी साथ में हो, हक और अधिकार यही कहता है कि आप कहीं भी रहो, लेकिन आवाज बुलंद होनी चाहिए और अधिकार तभी मिल सकता है अगर बारी बारी के इंतजार किया जाए। तो कल उसकी बारी है, कल मेरी बारी है, कल उनकी बारी है। इसी बारी के इंतजार होकर के पूरे भारत देश के युवाओं का मनोबल डाउन किया जा रहा है। आज हमारे देश के जितने युवा हैं, सब के सब खाली कमाने के आश्रित है। बस क्षणिक भर कमाए फिर खाए, फिर क्षणिक भर कमाए, बुढ़ापा आ गया। बस वही वाली हाल है कि लड़कैया में खेल के आज जवानी में सो के बुढ़ापा रो के बिताने की युवा देश की व्यवस्थाएं हो गई है। कोई भी युवा वर्ग के बारे में नहीं सोच रहा है। आज मैंने श्री ओम प्रकाश राजभर जी चाहते हैं कि मतलब शिक्षा का राष्ट्रीयकरण हो, हम सभी किसी भी जाति मजहब की युवा वर्ग हो, सबको शिक्षा एक समान हो, शिक्षा का राष्ट्रीयकरण हो, उनकी व्यवस्था हो। लेकिन ये हमारी पार्टी के विषय है, ये पार्टी हमारी लड़ाई लड़ रही है। लेकिन जो सामाजिकता की बात है, अगर किसी भी युवा के साथ, केवल धर्मात्मा निषाद की बात नहीं है, अगर किसी भी युवा के साथ ऐसा होगा तो मैं राजमती निषाद हमेशा उसके साथ खड़ी रहूंगी, उसके हौसलों को बुलंद करने की कोशिश करूंगी। लेकिन मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहती हूँ, कोई भी देश का युवा किसी को अगर प्रताड़ित कर रहा है, कोई किसी से अगर प्रताड़ित हो तो कोई भी हो, हमसे बात करे, मैं उसके न्याय के लिए 24 घंटा तैयार हूँ, हमेशा खड़ी हूँ।